आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग अक्सर पढ़ते हैं किसी काम को 12 दिन में करता है, 20 काम को 20 दिन में करता है, 30 काम को 24 दिन में करता है। तो उसमें कई कॉन्सेप्ट होते हैं, मिलकर काम करना, अल्टरनेट काम करना, बीच में काम करना फिर छोड़ देना, फिर बाकी काम को कोई और करेगा। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके टाइम एंड वर्क में पूछे जाते हैं। तो टाइम एंड वर्क में बेसिकली मैं कुछ चीज़ों को बताऊंगा जिसका आप हमेशा विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि उसको कैसे करना है। समझिएगा थोड़ा सा। मान लो ए, बी और सी, अगर ए बी सी के काम का टाइम दिया हो, क्या मैंने बोला, काम का टाइम। मान लो ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 12 दिन में और सी काम करता है 15 दिन में। ए काम करता है 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। तो ये काम का दिन है ना। तो जब किसी प्रश्न में टाइम एंड वर्क में काम का टाइम दिया हो, क्या दिया हो, टाइम, तो उस टाइम का पहले एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम तीनों का। और जो एलसीएम आएगा, तो हमने एलसीएम की क्लास पढ़ी है, उसमें 10, 12, 15 का एलसीएम लेना है। तो या तो आप एलसीएम ऐसे निकालिए, लेकिन ऐसे करके अगर आप निकाल रहे हैं तो ये ज़माना गया, आजकल ऐसे एलसीएम नहीं निकालते। अगर आपको जल्दी सिलेक्शन चाहिए और कैलकुलेशन अच्छा है तो इस मेथड का यूज़ नहीं करते। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़िए। एलसीएम कैसे लेते हैं, बड़ी संख्या का पहाड़ा। 15 का एक ऐसा पहाड़ा जो तीनों से कट जाए। तो 15 एक कम 15, तीनों से नहीं कटेगा। 15 दूनी 30, ये भी तीनों से नहीं कटेगा। 15 तिया 45, वो भी नहीं कटेगा। 15 चौके 60, 10 चक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। तो एलसीएम मतलब बड़ी संख्या का पहाड़ा। तो किसी का अगर दिन दिया है तो इसका एलसीएम लेंगे, और जो एलसीएम आएगा वो हमेशा याद रखिएगा, एलसीएम लिए तो उसका मतलब होगा वो काम होगा। क्या होगा, काम। और इससे आप हमेशा क्या निकालेंगे, अगर मैंने तीनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम हमेशा पूरा काम होगा। मतलब ये तीनों अगर काम करें तो टोटल कितना काम करेंगे, 60। अब इसका भाग करेंगे ऐसे, 10 का भाग किए तो 6, इसका भाग किए तो 5 और इसका भाग किए तो 4। तो ये होगा काम। ठीक है, मैं बार बार समझा रहा हूँ कि समय दिया है तो उसको किस में बदल लीजिए, काम। फिर जैसी शर्त रखे वैसा। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, ए एक दिन में 6 काम करता है, यहाँ जो आएगा वो एक दिन का काम होगा। ठीक है, ए एक दिन में कितना काम करता है, 6। बी एक दिन में कितना काम करता है, 5। सी एक दिन में कितना काम करता है, 4। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम 6, ए का, बी का एक दिन का काम 5, सी का एक दिन का काम 4। और काम ही, जो काम होता है वही उसकी क्षमता होती है। क्या होती है, क्षमता। कहने का मतलब इसमें सबसे तेज काम कौन करता है, तो ये 6 काम करता है
ये 5, ये 4, तो सबसे तेज काम कौन करता है? ए। तो ए की क्षमता सबसे ज़्यादा, तो काम ही टाइम एंड वर्क में क्षमता होती है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो आपका काम एलसीएम निकालिए। एलसीएम हमेशा क्या हुआ? पूरा काम। एक व्यक्ति ए का काम 6, बी का काम 5, सी का काम 4। उसके बाद जैसा जैसा प्रश्न घुमा घुमा के बोले वैसा वैसा करते जाइए, सारे उत्तर आपके आते जाएंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन, दिन को किस में बदलिए? काम में। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए आपको काम में बता दे रहा हूँ, काम दिया हुआ है ए बी सी मिलकर 16 काम करता है। ध्यान रखिए मैं काम बोल रहा हूँ, दिन नहीं ना, क्योंकि टाइम एंड वर्क में दिन को काम में बदल देंगे। ए बी सी एक दिन में 16 काम करते हैं, बी एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 6 काम करता है, ऐसा 6 की जगह 7 कर देता है, 7 काम करता है। तीनों मिलकर, याद रखिएगा मैं मिलकर को ऐसे प्लस नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। ठीक है, जब भी मैं भी लिखूंगा तो जहाँ मिलकर होगा, जैसे ए और बी मिलकर, तो ऐसा लिखा होता है किताबों में, तो मैं इसको आपको समझाने के लिए ऐसा लिखूंगा। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, अगर साथ में लिखा है मतलब वो मिलकर है। ठीक है, तो मैं प्लस ना लिख करके उसको एक साथ लिख लूँगा, तो आप थोड़ा समझिएगा। तो ए बी सी मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 16 काम करते हैं। बी 5 काम करता है, सी 7 काम करता है। तो कौन बच गया ए? तो आपको ये खुद सीखना है कि ये ए कैसे निकलेगा। तो ए निकालने के लिए क्या करें? ए बी सी में से बी को भी माइनस कर दें और सी को भी। तो हमारे पास जो डाटा है उसमें से हम ए बी सी में से बी को और सी को माइनस कर दें तो किसका निकलेगा? ए का। 16 में से 5, 7 माइनस किए तो कितना बचा? 4। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ों को आपको खुद से केयर करना है कि वो कैसे बनेंगे, कि उसको कैसे सेट करना है। थोड़ी देर के लिए मान लो ऐसा दिया है, ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। एक दिन में कितना काम? 5। ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है। ए अकेला 2 काम करता है, तो बी अकेला कितने में करेगा? तो अब ऐसा बनाइए, ए बी में से ए को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? बी। तो 5 में से 2 माइनस किए तो कितना है? 3। तो बी कितना काम करेगा? 3। तो वो आपकी अपनी सुविधा है कि आप उसको कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नों को सीधे शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी इस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो मैंने पहले ही बोला है कि जब किसी काम का पूरा दिन दिया हो तो उससे पहले क्या बदल लीजिए? काम। तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। चलिए इसका एलसीएम लीजिए। 15 के पहाड़े में आता है 30, 15 दूनी 30, दोनों से कट जाते हैं, तो इसका एलसीएम हमने लिया तो यह है 30। ये 30 हमेशा क्या होगा? मैं पहला क्वेश्चन इसलिए बता दे रहा हूँ, अब मैं बार बार नहीं लिखूँगा। एलसीएम ही पूरा काम होता है। एलसीएम क्या होता है? पूरा काम। तो दिन को हमने एलसीएम लिया तो पूरा काम बन गया। अब उसके एक दिन का काम निकालेंगे। 10 का भाग 30 में किए, 10 दिया 30, तो ये हुआ 3। 15 का भाग किए 30 में, तो 15 दूनी 30, तो ये हुआ ए। एक दिन में कितना काम?
करता है 3। बी एक दिन में कितना काम करता है 2। अब जैसा प्रश्न बोले वैसा करें। जैसी शर्त रखता है दोनों मिलकर, तो मैंने लिखा ए बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 + 2 5। दोनों मिलकर एक दिन में 3 और 2 5 काम करते हैं, तो पूरा काम कितना है 30, कितने दिनों में करेंगे? पूरा काम कितना है 30, कितने दिनों में करेंगे? तो उत्तर 6 दिन। तो सबसे पहले आप दिन को किस में क्या लीजिए, एलसीएम। किसी भी एक कोई भी हिस्सा अगर उसका पूरा काम दिया है तो हमेशा पूरे काम का पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में हुआ पूरा काम, तो 15 दूनी 30, 10 का भाग किए 3 काम, 15 का भाग किए 2 काम। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 5। तो पूरा का पूरा 30 काम कितने दिनों में करेंगे? तो उत्तर 6 दिनों में करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखते चलिएगा। ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी इस काम को 60 दिन में करता है, सी इस काम को 45 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे? पहली कंडीशन, दिन को पहले एलसीएम लेके काम में बदल लीजिए। एक कितने दिन में? तो 36। बी कितने दिन में? 60। सी कितने दिन में? 45। मेरे को पहाड़ा आता है इसलिए मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। 60 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180 होता है। 36 तिया 180, सॉरी 36 पंचे 180, 60 तिया 180, 45 चौके 180, तो इन सब का एलसीएम कितना आया? 180। तो 180 क्या है? 180 क्या है? पूरा काम। ठीक, मैंने पहले बोला था कि मैं बार बार नहीं लिखूंगा। दिन का एलसीएम लिए, एलसीएम आया 180, 180 होगा पूरा काम, तो 36 पंचे 5, 60 तिया 3, 45 चौके 4, तो रिजल्ट आया ए अकेला कितना काम करेगा? 5। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3। सी कितना एक दिन में काम करेगा? 4। तो ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 3 काम, सी एक दिन में 4 काम। प्रश्न ने बोला ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 5, 3, 8 और 4 12 काम। एक दिन में कितना काम करेंगे? 12 काम। कौन? ए बी सी मिलकर एक दिन में 12 काम करेंगे, तो फिर पूरा काम कितने दिनों में होगा? तो 180। एक दिन में 12 काम, भाग किए, काटे, तो आया 15 दिन। तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो उत्तर 15 दिन में पूरा करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का 6 दिन, 9 दिन, 18 दिन में काम को करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? पुरुष मतलब मेल, महिला मतलब फीमेल, और लड़का मतलब बॉयज। क्रमशः 6 दिन, 9 दिन और 18 दिन में करते हैं। तो इसका एलसीएम लिए, तो इसका एलसीएम हुआ 18।
6 तिया 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। तो आदमी 3 काम, 6 तिया, औरत 2 काम और ये 1 काम। तो आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 3। महिला एक दिन में कितना काम करती है? 2। और लड़का एक दिन में कितना काम करता है? 1। और कुल काम कितना है? 18। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम को कर लेते हैं? 3 2 5 और 1 6। तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। तो पूरा काम जो 18 है वो कितने दिनों में होगा? तो उत्तर 3 दिन। तो काम कितने दिनों में होगा? तो उत्तर 3 दिनों में होगा। अब अगला टाइप देखते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। ये अगला टाइप का अगला प्रश्न है। ए और बी मिलकर एक काम 6 दिन में करते हैं। बी अकेला इस काम को 8 दिन में करता है। तो ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? जैसी डिटेल है वैसा लिखिए। ए और बी मिलकर, और फिर क्या है? बी। तो ए और बी मिलकर एक काम 6 दिन में करते हैं। बी अकेला इस काम को 8 दिन में करता है। इसका एलसीएम लेंगे। किसका पहाड़ा पढ़ेंगे? 8 का। 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो इसका कॉमन एलसीएम बना 24। 6 का भाग किए तो 4 और 8 का भाग किए तो 3। तो रिजल्ट क्या आया? ए और बी मिलकर, ये ऐसा लिखा है मतलब मिलकर, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम, जिसमें से बी कितना काम करता है? 3। बी कितना काम करता है? 3। तो ए कितना काम करेगा? तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो ए बी में से बी को क्या करेंगे? माइनस। तो 4 माइनस 3 क्या आया? 1। ए एक दिन में अकेला कितना काम करेगा? 1 काम। ए एक दिन में अकेला 1 काम करेगा। तो ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो एक दिन में 1 काम, तो पूरा 24 काम कितने दिनों में करेगा? तो उत्तर 24 दिन। ठीक है। अब थोड़ा सोचिएगा। इसकी एक मैं दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ, दूसरा एक तरीका मैं इसका समझा दे रहा हूँ, लेकिन वो ट्रिक केवल और केवल इसी तरह के प्रश्नों में आता लगता है जिसमें 2 व्यक्ति हों। कितने व्यक्ति हों? केवल 2। और दोनों का काम दिया हो और किसी एक व्यक्ति का काम दिया हो और दूसरे को पूछा जाए। फिर से, अब मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उसका नियम क्या है? वो ट्रिक कहाँ लगती है? जहाँ 2 व्यक्ति मिलके काम कर रहे हों, एक व्यक्ति का काम दिया हो और दूसरे व्यक्ति का काम निकालना हो। एक व्यक्ति का काम दिया हो और दूसरे व्यक्ति का काम निकालना हो, वहाँ इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए मैं वो ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको। प्रश्न में लिखा हुआ है, ट्रिक देखते हैं इसी प्रश्न की। ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 6। बी अकेला कितने दिन में करता है? 8। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है? ए कितने दिनों में करेगा? क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा कोई प्रश्न जिसमें केवल 2 व्यक्ति मिलके काम करें, उसमें से एक व्यक्ति का काम दिया हो और दूसरे का निकालना हो, तो ट्रिक बोलती है, लेकिन ये केवल इसी में लगता है ना, और कहीं नहीं लगता। तो इसका और इसका एलसीएम लेते हैं और जो एलसीएम आता है वही उसका उत्तर होता है।
तो 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 तिया 24, तो ये इस काम को कितने दिन में करेगा? तो उत्तर 24। लेकिन इसमें व्यक्ति कितने होने चाहिए? 2। एक का काम दिया और दूसरे का निकालना हो, बाकी कहीं पर ये ट्रिक नहीं लगती। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं। ए बी मिलकर एक काम 8 दिन में करते हैं। ए अकेला इस काम को 24 दिन में करता है। ए अकेला इस काम को 24 दिन में करता है, तो बी कितने समय में करेगा? सीधा सीधा मैंने बोला कि अगर केवल ऐसी कंडीशन हो तो ट्रिक लगा सकते हैं। तो 8 और 24 का एलसीएम होता है 24, इसलिए बी इस काम को अकेला कितने दिन में करेगा? तो उत्तर 24 दिन में करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य 8 दिन में करते हैं, 28 दिन में करते हैं, और ए बी सी मिलकर उसी कार्य को 21 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? जैसी डिटेल है वैसा। ए बी सी तीनों कितने दिन में करते हैं? 21। ए और बी इसी काम को कितने दिन में करता है? 28। दोनों का एलसीएम लेंगे। 28 एकम 28, 28 दूनी 56, 28 तिया 84 होता है। 28 तिया 84, ऐसे 21 चौके 84 होता है। 28 के पहाड़े में 28 तिया 84 और 21 चौके 84, इसलिए इसका एलसीएम कितना बनेगा? 84। 21 का करूँगा तो 4 बार और 28 का करूँगा तो 3 बार। तो ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। हमेशा एक दिन का हिसाब आता है। ए बी सी एक दिन में 4 काम करते हैं और ए बी 3 काम करता है, तो सी कितना काम करेगा एक दिन में? ए बी सी माइनस ए बी, तो माइनस की ए बी सी 4 करता है और ये 3, तो सी अकेला कितना काम करेगा? ये सी एक दिन में एक काम करेगा। सी एक दिन में एक काम करेगा, तो सी पूरा काम कितने समय में करेगा? तो सी पूरा काम कितने समय में करेगा? तो उत्तर 84 दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो उत्तर 84 दिन में करेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। ए बी सी मिलकर एक काम 5 दिन में करते हैं। ए अकेला इस काम को 12 दिन में करता है। सी अकेला इसे 15 दिन में करता है, तो बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा? तो प्रश्न में बोला है ए बी सी मिलकर एक काम 5 दिन में करते हैं। ए अकेला इसे 12 दिन में करता है। सी अकेला इसे 15 दिन में करता है। तो ये काम दिया है दिन में, 5 दिन, 12 दिन, 15 दिन, तो इसका क्या लेंगे? एलसीएम। पहाड़ा पड़ेंगे 15 का, 15 एकम 15 नहीं कटेगा, 15 दूनी 30, 12 से नहीं कटेगा, सीधे आएगा 15 चौके 60, तो इसका एलसीएम आएगा 60। और एलसीएम हमेशा होता है पूरा काम। एलसीएम हमेशा क्या होता है? पूरा काम। तो 5 का भाग करेंगे तो 12, 12 का भाग करेंगे तो 5, और 15 का भाग करेंगे तो 4।
तो ए बी सी मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं। ए एक दिन में 5 काम करता है। सी एक दिन में 4 काम करता है। तो कौन छूट गया? बी। तो बी का सूत्र क्या होगा? ए बी सी में से ए को और सी को घटाएं तो क्या मिलेगा? बी। तो ए बी सी का काम एक दिन का 12, ए का एक दिन का काम 5, सी का एक दिन का काम 4, माइनस किए तो कितना है? 3। तो ये 3 बी का कितने दिन का काम है? एक दिन में बी 3 काम करता है। तो बी पूरा काम कितने समय में करेगा? तो पूरा काम काटे तो उत्तर कितने दिन आया? 20 दिन। तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो उत्तर 20 दिन। अगला प्रश्न है, ए और बी मिलकर एक काम 15 दिन में करते हैं। बी अकेला इस काम को 20 दिन में करता है। तो ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा? तभी मैंने इसकी ट्रिक बताई थी। जब केवल 2 कैंडिडेट ए बी मिलकर के कितना दिन दिया है? 15। मूलतः बी अकेला 20। तो ए अकेला क्या होगा? जिसमें केवल 2 कैंडिडेट दिए उसका मिलके काम दिया है, एक का दिया है 20 दिन में। तो हमेशा जो इसका एलसीएम आता है 20 के पारे में आता है 60। तो इसका जो एलसीएम होता है वही हमारा उत्तर कहलाता है। तो यहाँ पे ए अकेला कितने दिन में करेगा? 60 दिन। ये क्या है? ट्रिक। जिसमें 2 व्यक्ति हों, 2 व्यक्ति का काम दिया हो और एक का काम दिया और दूसरे को पूछे, तो हमेशा केवल एलसीएम निकाल देने पे जो प्राप्त होता है वही हमारा उत्तर होता है। तो इसका उत्तर होगा ए कितने दिन में करेगा? तो 60 दिन। अब मैं आपको अगला एक नया टाइप बताने वाला हूँ, उसको थोड़ा केयर करिएगा। टाइम एंड वर्क में हमेशा पूरा काम होना चाहिए। कैसा काम होना चाहिए? पूरा। तो टाइम एंड वर्क में पूरा काम से मतलब होता है, अधूरे काम से मतलब नहीं होता। तो मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है कि ए किसी काम का 1/3 भाग 8 दिन में करता है। तो ये कितना काम कर रहा है? 1/3। जबकि टाइम एंड वर्क में हमेशा एलसीएम लेके सॉल्व जब करते हैं तो उसके लिए पूरा काम जरूरी होता है। तो ये हमेशा याद रखें कि जब टाइम एंड वर्क में एलसीएम मेथड का प्रयोग करें तो हमेशा आपके पास पूरा काम होना चाहिए। ठीक है। अब इसका थोड़ा मतलब समझिएगा। 1/3 का मतलब क्या समझते हैं? मतलब 3 भाग में से कितना भाग हुआ? 1। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें कि जब किसी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में किसी चीज़ का कोई हिस्सा दिया हो, पार्ट या काम पार्ट में दिया हो, तो उसको पहले पूरे काम में कन्वर्ट करिएगा। ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं थोड़ा समझिएगा। ए 1/3 भाग 8 दिन में करता है, मतलब काम था 3, किया कितना? 1। ये उसका मतलब है। तो आप खुद बताइए, एक काम करने में 8 दिन लग गया, एक काम करने में 8 दिन लग गया, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? एक काम करने में 8 दिन, तो ये होता है पूरा काम। तो पूरा काम करने में 24 दिन। थोड़ा इसमें समझिएगा। सी 2/5 भाग 12 दिन में करता है। 2/5 का मतलब क्या है? काम कितना है? 5। उसमें से किया कितना? 2। ये उसका मतलब है। टोटल काम 5 था,
किया गया काम 2। तो अब थोड़ा समझिएगा, 2 काम करने में 12 दिन लग गए। 2 काम किया, कितने दिन लग गए? 12। तो एक काम करने में कितना दिन लगेगा? 6। 2/5 का मतलब क्या है? टोटल काम 5 था, 5 में से किया गया काम 2। 2 काम करने में 12 दिन लग गए, तो एक काम करने में 6। तो पूरा 5 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे? 30। तो 5 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 30। चलिए एक और समझा देता हूँ। मान लो कहीं लिखा है बी 3/4 काम, बी 3/4 काम 15 दिन में करता है, ऐसा दिया है। तो यहाँ 3/4 का मतलब क्या है? टोटल काम है 4, टोटल काम था 4, जिसमें से किया कितना? 3। तो अगर 3 काम करने में 15 दिन लगा, 3 काम करने में 15 दिन, तो एक काम करने में कितना दिन लगा होगा? तो एक काम करने में 3 काम 15 दिन, तो एक काम 5 दिन, तो पूरा 4 काम कितने में लगेगा? 5 चौके 20 दिन। तो हमेशा किसी भी प्रश्न में अगर आपको काम का पार्ट दिया है और उस पार्ट से हमको एलसीएम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पहले पूरा काम जरूर निकालें। ठीक है, पूरा काम निकालने के बाद ही आगे प्रश्न बन पाएगा। ठीक, तो पार्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बताया। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इस काम का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो पहले तो आप कंडीशन डिसाइड कर लीजिए। ए 2/5 भाग कितने दिन में करता है? तो लिखा है 12 दिन में करता है। तो पहले आप इसका पूरा काम निकालिए। ए 2/5 भाग 12 दिन में करता है। 2/5 मैंने समझाया, टोटल काम कितना है? 5, किया कितना? 2। तो 2 काम करने में 12 दिन लग गया, तो एक काम करने में 6। 5 काम है पूरा, किया 2। 2 काम में 12 दिन लग गया, तो 5 काम में 2 काम में 12 दिन, तो एक काम में 6। तो पूरा 5 काम, तो पूरा 5 काम करने में कितना दिन लगेगा? 30। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30। ऐसे ही आगे दिया है बी 3/4 भाग 15 दिन में करता है। बी 3/4 भाग 15 दिन में करता है। फिर वही 3/4 मतलब मैंने समझाया, टोटल काम है 4, जिसमें से किया कितना? 3। तो 3 काम करने में 15 दिन, 3 काम करने में 15 दिन, तो एक काम करने में 5। तो बी पूरा काम 5 चौके 20। तो ए पूरा काम कितना किया? 30 दिन। बी कितना किया? 20 दिन। तो ए का 30, बी का 20, इसको कन्वर्ट किए एलसीएम लिए 60, इसका हुआ 2 और इसका हुआ 3। तो रिजल्ट आया ए अकेला कितना काम करता है? तो 2। बी अकेला कितना काम करता है? तो 3।
दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो उत्तर 12 पंचे 60, आंसर 12 दिन। तो जब कभी किसी काम का पार्ट दिया हो तो पार्ट को पहले पूरे काम में बदल लेते हैं, फिर जैसे मेथड है वैसा करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा 12 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो पहले तो पार्ट दिया है, तो मैंने पहले ही बोला पार्ट को आप कन्वर्ट करिए पूरे दिन में। 1/2 भाग कितने दिन में? तो लिखता है 5 दिन में। इसका मतलब 1/2 का मतलब क्या हुआ? टोटल काम है 2, उसमें से एक काम, तो एक काम में 5 दिन लग गया, तो एक को पूरा 2 काम करने में कितना दिन लग जाएगा? 10। तो ये पूरा काम कितने दिन में किया? 10। बी 3/5 काम, बी 3/5 भाग कितने दिन में किया है? 9। फिर वही 3/5 का मतलब मैंने समझाया, काम था 5, किया 3, तो 3 काम करने में 9 दिन लग गए। 3 काम करने में 9 दिन, तो एक काम करने में 3 दिन। 3 काम करने में 9 दिन, तो एक काम करने में 3 दिन। तो पूरा बी का पूरा काम करने में कितना दिन लग गया? 3 बचे 15। तो बी पूरा काम कितने में किया? 15 दिन में। तीसरा दिया है सी 2/3 भाग कितने दिन में किया? 8। फिर आप वही करिए, 2/3 मतलब टोटल काम 3, किया गया काम 2, तो 2 काम करने में 8 दिन, तो एक काम करने में 4, तो सी को पूरा काम करने में कितना दिन लग गया? 12 दिन। तो सबसे पहले पूरा काम बनाते हैं, तो ए पूरा काम 10 दिन में, बी पूरा काम 15 दिन में, सी पूरा काम 12 दिन में। अब सेट करते हैं, ए कितना दिन? 10, बी कितना दिन? 12, और सी कितना दिन? 15। इसका एलसीएम नहीं है, एलसीएम हुआ 60। एलसीएम हमेशा पूरा काम होता है, एलसीएम पूरा काम 10 का भाग किए 6, 12 का भाग किए 5, 15 का भाग किए 4। तो ये कितना काम करता है एक दिन में? 6। बी कितना काम करता है एक दिन में? 5। सी कितना काम करता है एक दिन में? 4। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6, 5, 11 और 4, 15। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 15। तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? एक दिन में 15 काम
तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? तो 15 चौके 60। तो तीनों मिलकर पूरे काम को 60 दिन में 4 दिन में करेंगे। तो पहले काम के हिस्से को बदल लीजिए। तो ये हुआ ए का पूरा काम, बी का और सी का। फिर जैसा नियम है एलसीएम लेके बनाते हैं वही उत्तर होगा। एक दिन में 15 काम, तो पूरा काम 4 दिनों में। टाइम एंड वर्क में अब एक नया टाइप देख रहे हैं। हमने औसत में, एज में, नंबर सिस्टम में कुछ चीज़ों को मैंने बताया था कि पूरे मैथ्स में ऐसा कोई भी प्रश्न जिसमें अल्टरनेट पूरे मैथ्स में ऐसा कोई भी प्रश्न जिसमें अल्टरनेट 3 जोड़े होते हैं, ए बी, बी सी, सी ए। कोई भी ऐसा प्रश्न जिसमें अल्टरनेट 3 जोड़े होते हैं तो सबसे पहले इन सबको जोड़ा जाता है। सबसे पहले इन सबको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर हमेशा क्या बनेगा? 2a, 2b, 2c। और इससे 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बनता है ABC। ठीक है, ऐसा मैंने बताया था। तो जब कभी पूरे मैथ्स की बात हो रही है ना, केवल एक टॉपिक की बात नहीं हो रही है, अल्टरनेट अगर ऐसे जोड़े हैं तो हमेशा पहले 2ABC बनता है। ठीक है, फिर उसको पक्षांतर करके केवल क्या निकालते हैं? ABC। क्या निकालते हैं? ABC। मान लो आपको मिल गया ABC ऐसा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ABC मिल गया 760। तो A प्लस बी प्लस सी आपको मिल गया 760। और मैंने पूछा कि C कितना होगा? क्या मैंने पूछा? C। तो फिर आप क्या करिए? C बराबर ABC माइनस AB कर दीजिए। तो कहने का मतलब है प्रश्न कुछ भी आए, मैथ्स का कोई भी ऐसा पैटर्न, चाहे वो एज हो, चाहे औसत हो, चाहे नंबर सिस्टम हो, जहाँ पे इस तरह के 3 जोड़े आते हैं तो सब कुछ साइड करके पहले ABC निकालते हैं। जैसे ये 2ABC बना तो ऐसे 2ABC बनेगा, ये 2 जाके पक्षांतर होगा। तो जहाँ भी मैथ्स में अल्टरनेट 3 जोड़े आए वहाँ प्रश्न क्या बोलता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रश्न क्या बोलता है इससे हमें कोई मतलब नहीं। सब कुछ छोड़ के पहले क्या निकालते हैं? A प्लस बी प्लस सी। अभी मैंने आपको बताया कि जब मैं टाइम एंड वर्क करता हूँ, क्या करता हूँ? टाइम एंड वर्क। जब कभी ऐसा जोड़ा होता है तो मैंने टाइम एंड वर्क में आपको बोला है कि मैं A प्लस बी को ऐसे लिखूँगा AB, B प्लस सी को लिखूँगा BC और C प्लस A को लिखूँगा CA। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में मैं ऐसा प्लस ना लिख के ऐसे लिखूँगा AB, BC, CA। तो जब जोड़े में ऐसा आएगा AB, BC, CA तो सबसे पहले प्रश्न ने क्या बोला? कोई मतलब नहीं है। जब भी ये जोड़ा आएगा सब कुछ दरकिनार करके मैं किसी भी हाल में पहले क्या निकालूंगा? ABC। ठीक है, कुछ भी हो जाए ABBCCA आएगा, प्रश्न क्या बोलेगा? कोई मतलब नहीं। सब कुछ साइड करके पहले ABC निकालते हैं, उसके बाद का आगे का प्रोसीजर जैसा बोलता है वैसा करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आपके सामने, A तथा B मिलकर एक काम
18 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर 36 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? ए और बी, चलिए ए बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 18। बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 24। सी और ए मिलकर कितने दिन में करते हैं? 36। पहले तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसके में एलसीएम में आएगा 36 का पहाड़ा, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, तो 72 इसका एलसीएम बनेगा और 72 होगा पूरा काम, ठीक है। तो 18 चौके 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। तो ए बी मिलकर, याद रखिए ये हमेशा एक दिन का काम होता है। कितने दिन का काम होता है? एक। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। सी और ए एक दिन में कितना काम करते हैं? 2। मैंने आपको पहले पूरा जोड़ लिया जाता है, तो ये जुड़ के क्या बनता है? 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो ये जुड़ के बनता है 2ABC। और ये जुड़ के कितना बना? देखिए 9। तो उत्तर 2 बार ABC मिलकर के कितना काम करते हैं? 9। तो मैंने बोला है हमेशा पहले कुछ भी हो जाए जोड़े में क्या निकालते हैं? केवल ABC। तो 2ABC एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम। 2ABC एक दिन में 9 काम करते हैं, तो केवल ABC मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो उत्तर 9/2। ABC एक दिन में कितना काम करेंगे? ये 2 पक्षांतर हुआ, 9/2। तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो पूरा काम है 72, कितने दिनों में होगा? 9/2, काटे 72 गुणे 2/9, 9 8 72, 8 दूनी 16। तो जब AB BC CA जोड़े में हो तो हमेशा तीनों को जोड़ते हैं, और तीनों को जोड़ने पर 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C आता है, इसलिए ये हो गया 2ABC। तो 2ABC तीनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, तो एक दिन में ABC कितना काम करता है? 9/2। तीनों मिलकर एक दिन में 9/2 काम करते हैं, तो पूरा 72 काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? तो उत्तर 16 दिनों में कंप्लीट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी से अब अगला प्रश्न देखते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य 8 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर 12 दिन में करते हैं। सी तथा ए मिलकर इस काम को 15 दिन में करते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा? तो पहले तो केवल डिटेल लिखिए, ए बी, बी सी, सी ए बी 8, बी सी 12, सी ए 15। तो 8 12 15 का एलसीएम लेंगे। 15 चौके 60, 8 से नहीं कटेगा, फिर 15 अट्ठे 120 होता है, तो सीधे इसका एलसीएम आएगा 120। 8 का भाग करेंगे तो 15 अट्ठे 120,
12 का भाग करेंगे तो 10 और 15 का भाग करेंगे 15 अट्ठे 120। तो रिजल्ट आया, ये सभी आपके सामने में है। क्या भाग किए, पहले तो एलसीएम लिए, 15 के पहाड़े में 120, 15 अट्ठे 120, 12 धाम 120, 15 अट्ठे 120 कैलकुलेट किए। तो हमेशा अगर जोड़े के रूप में बात हो तो पहले ए बी सी ही निकालते हैं। इधर जोड़े तो इधर कितना हो गया 33। तो 2ABC बराबर 33, तो ABC बराबर 33/2। तो ABC एक दिन में कितना काम करते हैं? ABC एक दिन में कितना काम करते हैं? 33/2। तो प्रश्न ने बोला C कितने दिन में करेगा? C कितने दिन में करेगा? C बराबर सूत्र क्या होगा? ABC माइनस AB। तो ABC कितना है? 33/2। AB कितना है? 15। एलसीएम लिए, कैलकुलेट किए, 15 दूनी 30, माइनस किए 33 माइनस 30/2, तो क्या आया 3/2। ये 3/2 क्या आया है? C निकालना था। 2ABC बराबर 33, तो ABC मतलब एक दिन का 33/2 C निकालना था। कैलकुलेट किए, C बराबर ABC माइनस AB, तो ये हुआ 15, 15 दूनी 30, माइनस किए 3/2, तो रिजल्ट आया C एक दिन में कितना काम करता है? 3/2। तो C पूरा काम कितने समय में करेगा? तो 120/3/2 कैलकुलेट किए, 120 गुणे 2/3 काटे 40, तो 40 दूनी 80। तो C अकेला एक दिन में 3/2 काम करता है। तो C अकेला पूरा काम मतलब 120 कितने समय में करेगा? तो उत्तर 80 दिनों में करेगा। अगला प्रश्न भी आपके सामने है। ए तथा बी मिलकर एक काम 20 दिन में करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? चलिए पहले डिटेल लिख लेते हैं। ए बी, बी सी, सी ए। गणित में हमने पढ़ा है नंबर सिस्टम में कुछ भी अगर जोड़े के रूप में हो तो सबसे पहले ए बी सी ही निकालते हैं, बाकी का बाद में देखते हैं। ये हमारे पास डिटेल है। दिन को पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? काम में। तो इसका एलसीएम नहीं है, 15 20 के पहाड़े में 60 सबसे कट जाएगा। 20 तिया 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। तो ये भी कितना काम करता है? एक दिन में 3। BC एक दिन में कितना काम करते हैं? मिलके 5। CA एक दिन में कितना काम करते हैं? मिलके 4। प्रश्न चाहे कुछ भी पूछे, पहले 2ABC ही आता है। तो पहले 2ABC निकालें, तो 2ABC कितना हो गया? 8 4 12। तो केवल ABC कितना होगा? तो ABC एक दिन में कितना काम करेंगे? 12 का आधा कितना हुआ? 6। तो तीनों मिलकर एक दिन में ABC पहले निकालेंगे, चाहे प्रश्न कुछ भी बोले। A B B C C A जोड़ा है
तो जोड़े में पहले ए बी सी निकालते हैं। ए बी सी एक दिन में 6 काम करता है। प्रश्न ने बोला ए कितने दिनों में करेगा, तो ए बराबर ए बी सी माइनस बी सी। तो ए बी सी कितना था 6, बी सी कितना है 5, माइनस किए तो 1। ए एक दिन में कितना काम करता है, एक काम। ए एक दिन में अकेला एक काम करता है, तो पूरा काम अकेले कितने समय में करेगा, पूरा काम अकेले कितने समय में करेगा, तो उत्तर 60 दिन में करेगा। कितने दिन में 60। तो मैथ्स का कोई भी चैप्टर हो, अगर आपको जोड़ा दिया है अल्टरनेट ए बी बी सी सी ए 3 मार्क ए बी बी सी सी ए, तो हमेशा पहले आप सॉल्व करके कुछ भी हो जाए क्या निकालेंगे ए बी सी। फिर उसके बाद वो चाहे जो बोलता हो आप उसके आगे करिए। तो ये जोड़ा आया मतलब ए बी सी आना ही चाहिए, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, चाहे औसत हो, चाहे नंबर सिस्टम हो, चाहे एज हो। ठीक है, तो इस बात का हमेशा विशेष ध्यान रखें। तो जब ये जोड़ा था तो जोड़े के रूप में हमने पहले ए बी सी निकाला 6, तो ए बराबर ए बी सी माइनस बी सी कैलकुलेट किए तो ए बराबर 1। तो ए पूरा काम एक दिन में एक काम, तो पूरा काम 60 दिन में कंप्लीट करेगा। तो ये था टाइम एंड वर्क। अगली क्लास में इसके और एडवांस क्वेश्चनों को देखेंगे।